So guys, today we will discuss about schools of psychology. Schools of psychology में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो एक बार नजर मार लेते हैं. क्या है हमारा फर्स्ट, हमारा एस से क्या होएगा, स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. उसके बाद हमारा एफ से होएगा फंक्शनलिज्म. फिर आएगा हमारा साइको एनालिसिस. फिर आएगा बिहेवियरिज्म. फिर गेस्टाल्ट, कॉग्निटिज्म, ह्यूमनिज्म और सी से हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म. इन सारी चीजों को हम इस क्लास में कवर करेंगे. तो लेट्स बिगन. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म को जानते हैं. ये कि हमारा किसने दिया है, विल्हम वुंट ने. लेकिन इसको हम तब मार्क करेंगे जब हमारे ऑप्शन में ईबी टिचनर ना हो. क्या ना हो, ईबी टिचनर. क्योंकि अगर फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म अगर हम बात करें तो वो किसको कहा जाता है, ईबी टिचनर को. ईबी टिचनर को बोला जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. तो अगर ईबी टिचनर ऑप्शन में नहीं है तो आप किसके साथ जाएंगे, विल्हम वुंट के साथ. ठीक है. लेकिन अगर ऑप्शन में ईबी टिचनर है तो आप ईबी टिचनर के साथ जाएंगे. ठीक है. ये क्या है, विल्हम वुंट इस पर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे. लेकिन क्या हुआ, वो भी इसी पर कर रहे थे. ये जो ईबी टिचनर है ना, ये इन्हीं के शिष्य रहे हैं. ठीक है. विल्हम वुंट के शिष्य रहे हैं ईबी टिचनर. ठीक है. तो ये भी उसी चीज में रिसर्च कर रहे थे. फिर इनके शिष्य थे, इन्होंने ही नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. ये पूरी थ्योरी उन्हीं ने बनाई. ठीक है. तो हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं. फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. इसको पहला स्कूल कहा गया है थॉट का साइकोलॉजी में. ठीक है. ये हमारा पहला स्कूल है. उसके बाद सेकंड पॉइंट में फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू द मोस्ट बेसिक फॉर्म. ठीक है. इसमें क्या है, हमारे मेंटल प्रोसेस को ब्रेक डाउन करा गया है. ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चर है ना. जैसे पेन है, ये हमारा किस स्ट्रक्चर का है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसकी. ठीक है. मार्कर की स्ट्रक्चर मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म है. उसके अलावा एक अंडा होता है ना, एग होता है, वो किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है. तो यही स्ट्रक्चर होता है उसका, है ना. स्ट्रक्चरलिज्म में यही होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट्स गोल वाज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस. ठीक है. ये क्या है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था. जो हम होशो हवास में बिल्कुल हमें अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल होता है कि हमें पता होता है हम कभी क्या बोलना है ना. उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एक बार. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जाम्पल में हमारा क्या है, डिस्क्राइबिंग एन एप्पल. ठीक है. तो उसमें उसका टेस्ट डिफर हो सकता है ना, स्वीट, जूसी. ठीक है. उसका क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, मीठा है, जूसी होता है ना. एप्पल क्या है, मीठा होता है और जूसी होता है. उसका कलर क्या होता है, रेड होता है. ठीक है. शेप क्या होती है उसकी, राउंड होती है ना, गोल होता है, गोल शेप का होता है हमारा एप्पल. ठीक है. तो ये उसका क्या है, स्ट्रक्चर है ना, कि वो ऐसा होगा, मीठा होगा टेस्ट में, जूसी भी होगा, उसका कलर रेड होएगा, है ना, शेप उसकी राउंड होगी. ठीक है. उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म करा गया, है ना, क्रिटिसिज्म, आलोचना हुई इस चीज की. ठीक है. स्ट्रक्चरलिज्म की आलोचना हुई. ठीक है. ये क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड. ठीक है. ये क्या है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है. ठीक है. सबसे ओल्डेस्ट मेथड हमारा रहा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसका क्रिटिसिज्म हुआ. ठीक है. उसमें क्या कहा गया है कि ये ना, चलो पॉइंट्स देखते हैं ना. पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट वाज कंसीडर्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज ऑफ इट्स सब्जेक्टिव नेचर. ठीक है. ये कम साइंटिफिक है ना, क्योंकि इसके सब्जेक्टिव नेचर में क्या हो जाता है हमारा, कि एक ही चीज के लोगों के अलग अलग विचार होते हैं ना. एक ही चीज पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है. ठीक है. किसी को कुछ चीज पसंद होती है, किसी को कुछ चीज पसंद होती है ना. तो सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है. डिफरेंट ऑब्जर्वर्स प्रोवाइडेड डिफरेंट रेस्पॉन्सेज टू द सेम स्टिमुलाई. ठीक है. तो इसमें क्या करा गया कि अलग अलग लोगों को लिया. ठीक है. एक ही चीज के प्रति, है ना, सपोज करो सेब खाना है, तो अलग अलग लोगों को, अलग अलग व्यक्ति को लिया, तो सबका स्टिमुलाई देखा गया. लेकिन सबके अलग अलग हुआ है. क्यों, क्योंकि भाई किसी को पसंद था, किसी को ज्यादा पसंद था, किसी को कम पसंद था, है ना. तो उसकी वजह से अलग अलग रेस्पॉन्स आए, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया आई. द टेक्निक वाज नॉट हेल्पफुल इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एनिमल्स. ठीक है.
ये टेक्निक हेल्पफुल नहीं रही, क्योंकि चिल्ड्रंस और एनिमल्स केस में, क्योंकि वो तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए ना, बच्चे तो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाए अच्छे से, है ना, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लाइक पर्सनैलिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड डेवलपमेंट आर डिफिकल्ट टू स्टडी थ्रू दिस मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर्सनैलिटी, मेंटल डिसऑर्डर को, ये सब को स्टडी करने के लिए क्या है, काफी मुश्किल हुई, है ना। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जटिल, है ना। तो उसके बाद हम सेकंड पर चलते हैं, फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म में किसने दिया है, हमारा विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने हमारा फंक्शनलिज्म दिया। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज एन अटेम्प्ट टू काउंटर स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, फोकस्ड ऑन हाउ माइंड फंक्शंस टू हेल्प ह्यूमंस एडप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर को, इसके पेन के स्ट्रक्चर को ना फॉलो कर करके, जैसे कि हमने सेवजिट का एग्जांपल लिया था, या फिर हम इसी का मार्कर का देखते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ना फॉलो कर करके इसको क्या करें, ये सिलेंडर का शेप है ना, स्ट्रक्चर को ना फॉलो कर करके इसको क्या करें हम, देखें इसका फंक्शन, इसका काम क्या है ना, इसके फंक्शन पर फोकस करें, इसका काम क्या है, लिखना, है ना। तो इसका, इसमें इंक है, उससे लिखा जाता है। ठीक है, जो हमारे काफी यूज में आती है जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, फंक्शनलिज्म में फंक्शन पर फोकस करा गया है। दे सजेस्टेड साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन फंक्शन और पर्पज ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो वही चीज बात बोली है कि फंक्शन पे फोकस करें, ना कि उसके स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब हमारा थर्ड आता है बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, तो ये हमारा किसने दिया है, जॉन वॉटसन ने। जॉन वॉटसन, ये आपका शेन वॉटसन नहीं है ना, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रहे हैं, शेन वॉटसन वो नहीं है, ये जॉन वॉटसन है। ठीक है, साइकोलॉजी के, बिहेवियरिज्म के एक जनक रहे हैं, कौन, जॉन वॉटसन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वॉटसन डिफाइंड साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी को स्टडी की। ठीक है, किसके, बिहेवियर में। ठीक है, एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, भाई उसने देखा, है ना, एक इंसान के सामने गोलगप्पा लाया, ठीक है, उसके सामने उसने रेस्पॉन्स उसका चेक करा, स्टिमुलाई करा, है ना, उसे उत्तेजित करा गोलगप्पा लाके, उसके मुंह से लार आई, तो ये पूरा वो करा, है ना। तो इसने क्या करा है, इसने उसके बिहेवियर को पर फोकस करा, है ना, उसका वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है ना, इंसान किस तरीके की प्रतिक्रिया देगा, है ना। उन्होंने ना स्ट्रक्चर पे फोकस करा इतना, ना फंक्शन पे, उन्होंने बिहेवियर पे ज्यादा फोकस किया कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके की प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि हम किसी को अंदर से नहीं जान सकते, किसी को, है ना, अंदर से नहीं जान सकते कि वो कैसा इंसान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हम उसकी एक्टिविटी के थ्रू उसको जान सकते हैं। ठीक है, उसकी जो ओवरव्यू दिखता है ना, हम जिस तरीके की वो प्रतिक्रिया देता है, बिहेवियर है उसका, उससे हम भाप लेते हैं इंसान को कि भाई उसके दिमाग में, मतलब कि उसके अंदर भी ऐसी ही चीजें होंगी, है ना, वो अंदर से भी ऐसा ही होगा जैसा हमें बाहर से दिख रहा है, उस बेसिस पे हम उसे भापते हैं। ठीक है, by behavior he meant observable and measurable aspects of behavior only। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया। और इससे बिहेवियरिज्म से कौन कौन जुड़े रहे हैं, स्किनर, पैवलोव। ठीक है, स्किनर हमारे बिहेवियरिज्म से जुड़े रहे हैं, पैवलोव भी जुड़े रहे हैं, उसके अलावा टोलमैन, ठीक है, टोलमैन जुड़े रहे हैं, हल जुड़े रहे हैं, ये हल्क नहीं है, ये हल है, हल। ठीक है, उसके अलावा थॉर्नडाइक आ गए हमारे। ठीक है, थॉर्नडाइक भी, ये सब हमारे किससे जुड़े रहे हैं, बिहेवियरिज्म से। लेकिन जो मेन है ना, जो मेन बिहेवियरिज्म है वो किसने दिया, जॉन वॉटसन। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट दे कैनॉट सी द माइंड आउट, है ना, कैन सी हाउ पीपल एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेव। मैंने अभी जो बात बोली थी कि भाई हम किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकते, है ना, हम उसकी बिहेवियर को देखते हैं, उसके एक्ट को देखते हैं, किस सिचुएशन में वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इंसान कैसा है ना, उसके अंदर वो कैसा है। ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है। दे बिलीव दैट environment plays an important role
इन शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये क्या करता है, एक इंसान का है ना बिहेवियर को दर्शाता है इन्वायरमेंट से रिलेट करके। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा साइको एनालिटिक स्कूल। तो जब हम साइको एनालिटिक की बात करते हैं तो हम सिगमंड फ्रॉइड को तो भूल नहीं सकते, ये उन्हीं ने दिया है। किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। मैंने आपको एक थ्योरी कराई थी, ठीक है, जो कि सेकंड यूनिट में है हमारी। इसकी थ्योरी थी जो मैंने आपको कराई थी कुछ क्लास पहले, मतलब कि अब से 2-3 क्लास पहले मैंने इनकी पूरी एक थ्योरी कराई है। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या है, साइको एनालिटिक के जनक रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था वहां पर कि भाई हम किसी इंसान को है ना, इसमें ईद वगैरह, ठीक है, ईद, ईगो, सुपर ईगो, वो सारी चीजें डिस्कस करी थी कि ईद क्या होता है, ईगो क्या होती है, सुपर ईगो क्या होती है हमारी, है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सारी बातें ही इसमें आ गई थी। ठीक है, तो चलो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोकस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, फोकस करा है अनकॉन्शियस माइंड पे। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया है जो कि हमारे बिहेवियर में दिखता है ना, मतलब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी बातें पड़ी हुई हैं जो हमारे बिहेवियर में आ जाती है ना चाहते हुए भी आ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है उसमें, अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है। वो होता है जिसको हम नहीं जान पाते कभी भी। वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब कि हम सपने देखते हैं, ड्रीम को एनालाइज करते हैं कि भाई क्या क्या हुआ है ना, तो उससे हमें थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल जाता है, रफली आइडिया मिल जाता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो ये सब हमारे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन माइंड इज कंपेयर्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स से कंपेयर करा गया है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद थी हमारी, क्या थी, जो हम भाई हमारा मन है ये करने का वो करने का, हम उसका प्रभाव नहीं देखेंगे कि भाई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम पे, है ना। हमें अगर चोरी करने का मन करेगा, किसी को मारने का मन करेगा, गोली चलाने का मन करेगा, तो हम चला देंगे क्योंकि हमारा ईद हम पे हैवी है। ठीक है, तो ये होता है ईद। सुपर ईगो क्या होता है भाई, वो क्या दिखाता है, मोरालिटी, नैतिकता। ठीक है, कि भाई ये करना गलत है ना, गन को तो हाथ में लेना ही गलत है ना, वो ही पाप है, क्योंकि कानून के दृष्टिकोण से देखे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखे तो ये सारी बातें गलत हैं, है ना। एक आम इंसान अगर हाथ में गन रखेगा तो देश का क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या आता है, ईगो। ठीक है, ईगो क्या होता है, इन दोनों के बीच का निचोड़ निकालता है ना। जैसे कि वो उसका भाई गन चलाने का मन है तो वो क्या करेगा, लेकिन उसको सुपर ईगो क्या कहेगा कि भाई नहीं चलानी, बिल्कुल तुझे छूनी भी नहीं, तो ईगो क्या करेगा, मतलब कि खिलौने वाली गन लेगा, उससे खेल लेगा, है ना, उसकी वो भी पूरी हो गई और है ना किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो ईगो क्या करेगा, बीच का रास्ता निकालेगा। ठीक है, तो अब क्या है, फ्रॉइड बिलीव्ड दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ प्लेजर सीकिंग, मोस्टली सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ग्रेटिफिकेशन करते हैं किसको, अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, अनकॉन्शियस माइंड पे क्या काम कर रहा है ना, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड है। इसमें उन्होंने क्या करा है, सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया है कि भाई हमारे उसमें नीड में, डिजायर में क्या आ जाता है, सेक्सुअल, उस पर ज्यादा फोकस करा गया है ना, जिसकी वजह से इनकी काफी आलोचना हुई कि भाई इन्होंने तो पूरा का पूरा फोकस ही उसी पे डाल दिया, है ना, और किसी चीज की तो बात ही नहीं गई, इन्वायरमेंट वगैरह की तो बात ही नहीं आई। ठीक है, तो ये हमारा साइको एनालिटिक स्कूल में था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं हम ह्यूमनिस्टिक को। ह्यूमनिस्टिक किसने दिया है, कार्ल रोजर्स। ठीक है, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, मैंने आपकी अब्राहम मैस्लो के लिए की भी एक थ्योरी कराई थी, मतलब कि मैस्लो हायरार्की नीड्स, है ना, जो हमने पढ़ी है मोटिवेशन एंड लर्निंग वाली क्लास में। ठीक है, इनकी वो इन्होंने ही दी है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको ह्यूमनिस्टिक में। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फ्री विल, है ना, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि भाई उन्होंने बोला एक इंडिविजुअल पर फोकस करा उन्होंने, है ना, एक पर्टिकुलर इंसान पर फोकस करा है कि दूसरों का नजरिया उनके लिए अलग होता है, लेकिन अपना खुद का नजरिया उनके लिए कैसा है ना।
सपोज करो मेरे पास सब कुछ है ना, गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ है ना, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई तुझे क्या करने की जरूरत है, तेरे पास तो सब कुछ है ना। लेकिन मैं उसके बाद भी पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बाद भी पढ़ा रहा हूं, तो उसके बाद क्या बोलेंगे, मतलब कि मैं किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, है ना, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, है ना। मतलब कि लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना पोटेंशियल देखना है कि भाई मैं किस लेवल तक कर सकता हूं, है ना, मुझे अपना हायर से हायर पॉइंट पर अचीव करना है ना, मुझे सबसे ऊपर जाना है, तो वो चीज है, ठीक है। तो मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए किसी भी काम को कर रहे हो कि भाई मैं अपने पीक पर हूं, है ना। अब क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, एम्फसाइज ऑन हेल्पिंग पीपल अचीव एंड फुलफिल देयर इनर पोटेंशियल, है ना। तो उसके इनर पोटेंशियल मतलब कि उसकी सबसे टॉप, उसका पीक कहां तक है वहां तक जाने में हेल्प करना, ठीक है। फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल लिविंग हैप्पियर मोर फुलफिलिंग लाइफ्स, ठीक है। मतलब कि क्या करना है, फोकस करना है लोगों पर, ठीक है, तो उनको खुश रखने पर, कि भाई कोई तो खुश है लेकिन भाई सेटिस्फाई नहीं है ना, जब तक वो खुद से सेटिस्फाई नहीं है, अपने मन से सेटिस्फाई नहीं है, तो दुनिया कुछ भी बोलती रहे, उसको खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब कि जो हमारा है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या है, ये हमारा किसने दिया है, वर्दीमर। वर्दीमर, ठीक है, इन्होंने दिया है हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है हमारा, इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग डाउन थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ देयर स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव वन मस्ट एक्सपीरियंस देम एज अ होल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक बात देखो, है ना, एक बिंदु, ठीक है, दो बिंदु, ठीक है, आप इसको देख रहे हो एक साथ, ठीक है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इन दोनों के साथ इसको भी जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है हमारा, एक स्माइली, है ना, स्माइली फेस बन जाता है। तो इन दो, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इंडिविजुअल उसे ब्रेक डाउन करके करके हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जब हम उसको एक साथ देखते हैं, एक होल में बनाकर देखते हैं, मतलब एक ही साथ सारी चीजों को देखते हैं, तो हमें बेहतर समझ आता है ना। वही बात इसमें बोली गई है कि भाई हम ब्रेक डाउन करके देखने की जगह एक बार पूरा होल देखते हैं, एक साथ देखते हैं चीजों को, तब हो सकता है हमें ज्यादा बेहतर क्लियर हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोलर, इनसे संबंधित कौन रहे हैं, कोलर और कोका, वर्दीमर तो बोल ही दिया मैंने, है ना, और कर्ट लेविन। तो ये सारे क्या रहे हैं हमारे, इसी से संबंधित रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। भाई उन्होंने बोला है कि वो ज्यादा बड़ा है, एक पूरे को देखें, एक साथ देखते हैं तो वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बेहतर है, हमें एक इंडिविजुअल में देखने से ज्यादा बेहतर है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कोग्निटिव स्कूल पे। तो कोग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में क्या है हमारा, स्टडीज मेंटल प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम, किस चीज की स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेस की, ठीक है, आपके दिमाग में, संज्ञान में क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी करते हैं। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, हमारा सोचना, है ना, हमारा समझना, हम कुछ भी चीज सोच रहे हैं वो इसमें आती है। कोग्निटिव, हम दिमाग से ही सोचते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ समझते हैं, तो भी हमारा संज्ञान से संबंधित है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। उसके अलावा हमारा आता है मेमोराइजिंग, किसी भी चीज को याद रखना, है ना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, वो भी हमारा दिमाग से ही करते हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे में दिमाग, मतलब हमारे लाइफ में कोई भी समस्या आती है, जैसे सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स वाई जेड, हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व करते हैं, तो वो हमारा संज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है, ठीक है। कंपेयर्ड माइंड विद कंप्यूटर, मीनिंग माइंड रिसीव्स, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको क्या गया है, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा गया है ना, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा गया है। तो इसमें यही है, यही सारी बातें हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म, जो हमारा लास्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो भाई कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया है, पियाजे, ये भाई बहुत फेमस है ना, पियाजे और वाइगोट्स्की,
अगर मैं सीटेट की बात करूं, केवीएस की बात करूं, TTPLS की बात करूं, कहीं भी किसी भी चीज की बात कर लो, पियाजे और वाइगोट्स की, भाई ये बहुत फेमस वो रहे हैं हमारे, ये तो हर जगह आता ही आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, रचनावाद है। इसमें क्या है हमारा, पियाजे बिलीव्ड दैट द लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, ठीक है। पियाजे किसमें बिलीव करते हैं कि भाई एक बच्चा है वो एक्टिविटी करके एक बेहतर चीजें सीख सकता है ना, खुद से कर करके सीखना उसको ज्यादा महत्व देते हैं ना, कोई सिखाए उससे बेहतर है कि वो खुद से करके सीखे, तो उसे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। लर्नर्स यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एज अ फाउंडेशन एंड बिल्ड ऑन इट विद न्यू थिंग्स दे लर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, आप छोटी क्लास में, आप 3rd क्लास में है ना, आपका एक बेस तैयार हुआ, आपको बेसिक चीजें बताई गई है ना, आपका बेस तैयार हुआ, फिर उसके बाद आप 4th 5th 6th क्लास, मतलब जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज कर करके आगे नई प्रॉब्लम को सोल्व करने में वो आपकी हेल्प करती है। आपको प्रीवियस नॉलेज, आपका बेस दिया है, उसी से कनेक्ट कर करके हम चीजों को सीख रहे होते हैं ना, पुरानी चीजों से कनेक्ट कर करके। फिर इसका एग्जांपल लेते हैं, इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स आर एंगेजिंग इन आस्किंग क्वेश्चंस एंड शेयरिंग देयर व्यूज रादर देन जस्ट पैसिवली लिसनिंग टू द टीचर, ठीक है। इसमें क्या है भाई, सिर्फ टीचर को सुनना ही उसको, मतलब कि टीचर सिखा रहा है उससे बेहतर है, वो तो अच्छा है ही है, टीचर सिखाता है हमें, वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है ही, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि भाई सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम बच्चा कैसे सीखता है, खुद से करके, है ना। अगर क्लास में चल रहा है तो हम, मतलब कि टीचर्स भी उनको मतलब इतना वो दे, इतनी मतलब कि फ्रीडम दे कि वो खुद से करके सीखें हर चीजों में, है ना। हर चीज को प्रैक्टिकली करके दे सकते हैं, एक्टिविटी दे के थ्रू सिखा सकते हैं हम बच्चों को, ठीक है। और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो हर चीज में पार्टिसिपेट करें, है ना। क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो वो हर चीज में पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चनिंग करते रहो बच्चों से, है ना, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा क्लास में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट होता है, आपकी फर्स्ट यूनिट है ना, तो वो आपकी कंप्लीट हो गई। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, आज हमने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी जान लिया, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। सेकंड यूनिट में आपकी लोगों की पूरी कंप्लीट करा ही चुका हूं, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 3rd यूनिट के साथ, और हाँ आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, है ना, इस बार एग्जाम जरूर निकालना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।